गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर आज हमको जो चर्चा करनी है वो 12वें श्लोक पर करनी है। तो अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 12, 13, 14 और 15 तक का पाठ कर लेते हैं, क्योंकि ये सब एक साथ पढ़े जाते हैं। अर्जुन उवाच परब्रह्म परं धाम पवित्रं परं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् अनादिदेवमजं विभुम् आहोस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ्यं वेत्थ्यत्वं पुरुषोत्तम भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। तो देख लें, श्लोक नंबर 11 तक भगवान ने अपने योग और विभूति का वर्णन करा और अंतिम 4 मंत्रों में भक्ति की महिमा को प्रकट करते हैं भगवान। जो जानने वाले लोग हैं, जिनको भगवान ने बुदाहा कह के पुकारा है, वो मेरा भजन करते हैं, माम भजनते। और उनका भजन कैसा होता है? उनका जो चित्त है वो मेरे चिंतन में इतनी रसानुभूति करता है कि वो फिर और किसी विषय की ओर जाना नहीं चाहता और किसी विषय को जानना भी नहीं चाहता। प्रभु की शरण इतनी सुरक्षित है, इतनी अधिक निश्चिंतता देने वाली है कि फिर वृत्ति अपने योगक्षेम की ओर कभी जाती नहीं। जो असुरक्षा की भावना सभी में रहती है, तो उस भावना का निर्मूलन हो जाता है जब व्यक्ति परमात्मा की शरण को ग्रहण करता है। जब जीवन प्रभु में अर्पित समर्पित हो जाता है, तो कहा भगवान ने मदगत प्राणाः मदगत जीवनाः। जीवन प्रभु के हाथ में है, जीवन प्रभु की कृपा में है, जीवन प्रभु की आज्ञा में है, जीवन प्रभु की ओर है। देखो, ऐसा जब होने लगे तब उस व्यक्ति के लिए बोलते हैं मदगत प्राण। और जब चित्त परमात्मा में लगा रहे और गाढ़ रसानुभूति के कारण और अन्य विषय में जाने की रुचि न रखता हो, तब भगवान उसको एक संज्ञा देकर बोलते हैं मत चित्ताहा।
उसको कहा मच्चित्ताः। ये 8वां श्लोक है उसका, उसको मूल श्लोक है ये, भक्ति की महिमा में। और उसी श्लोक में कहते हैं, बोधयन्ति परस्परम, बोधयन्तः परस्परम, कथयन्तश्च माम। ध्यान देना, संस्कृत जानने वालों के लिए, और नहीं तो फिर हमको भी जानना चाहिए, ये छत्रु प्रत्यांत बहुवचन शब्द है। कौन सा? कथयन्तः, बोधयन्तः इत्यादि। ये शब्द कैसा है? बोधयन शब्द है प्रथमा में, फिर उसका बहुवचन बनेगा बोधयन्तः। ये बहुवचन शब्द है। जैसे भगवान शब्द है, उससे बनता है शब्द भगवंतः, बहुवचन में चला गया वो फिर। तो भाई इतना कभी थोड़ा थोड़ा जान लेना चाहिए। तो कथयंतः, तो इस विभक्ति का परमात्मा स्वयं उल्लेख करते हैं। इसलिए करा क्योंकि उसमें सातत्य का बोध होता है। यानी कथयंतः परस्परम बोधयंतः का अभिप्राय है कि निरंतर वो वही बात करते हैं, वही चिंतन करते हैं। इसमें सातत्य का बोध हुआ। संस्कृत में जब भी छत्रु प्रत्यय का उपयोग किया जाता है तो सातत्य का बोध कराने के लिए, या ऐसा कहो, सातत्य का बोधक प्रत्यय है ये। तो कथयंतश्च माम नित्यम, बोधयन्तः माम नित्यम, माने निरंतर वही क्रिया होती है। और ऐसा क्योंकि जीवन शैली हो गई है, जीवन परमात्मा में समर्पित हो गया है। इसलिए आगे कहते हैं कि तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, ऐसा जिनका जीवन हो गया, अर्जुन मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। ये परमात्मा की प्रतिज्ञा है कि मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूं। अर्जुन वो सारे की सारे संयोग, वो सारे की सारे आयोजन मैं बनाता हूं, जिससे उनको प्रमा की प्राप्ति हो जाए। पकड़ में आ रहा होगा। भगवान कहते हैं, अर्जुन मैं ही वास्तव में अपने भक्तों के भीतर अविवेक से उत्पन्न हुए मिथ्या प्रत्ययों का निवारण करता हूं। अज्ञान जन तमः नाशयामि, नाश नाशयामि। उसी श्लोक में भगवान लिखते हैं, अज्ञान जम अविवेकतः जातम तमः मिथ्या प्रत्यय लक्षणम मोहांधकारम तमः नाशयामि। मिथ्या प्रत्यय जो मेरे भक्त के हृदय में है, नाशयामि, मैं उसका नाश कर देता हूं। आपको स्मरण में होगा तो वहां मैंने बताया था, अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु मिथ्या प्रत्यय कौन कौन से होते हैं। तब उन्होंने मिथ्या प्रत्यय क्या है ऐसा करके अर्जुन का प्रश्न था, तो भगवान कहते हैं, जीव अहम। अहम सत्ता किम? तो बोले जीव। देखो ये संस्कृत ऐसी थोड़ी थोड़ी, जहां हमको आचार्य जी ने ऐसे ही सिखाई, आपको भी ऐसे ही जानना चाहिए। अहम सत्ता किम, ये अहम सत्ता क्या है? तो कहा जीव। ये अहम सत्ता को मैं जीव ऐसा स्वीकार करता हूं। ये पहला मिथ्या मिथ्या प्रत्यय हुआ। दूसरा देखो,
जगत सत्यम। मिथ्या प्रत्यय के मूल में दो प्रत्यय हैं, ये दो मूल प्रत्यय हैं ऐसा कहें। ये दो मूल रूप है मिथ्या प्रत्यय के। सबसे पहले क्या है, तो उन्हीं को मैं दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं। अनात्मनि आत्मबुद्धि है वही, हाँ। मैं बस दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं ताकि हमें शब्दों का बोध हो। अनात्मनि, ये जो शरीर है, ये जो मन है, ये जो बुद्धि है, ये मूल में तो अनात्मा है। पर इसके अंदर मैंने आत्म बुद्धि करके रखी है। यही सबसे बड़ा मिथ्या प्रत्यय है। आत्मनि, सॉरी, अनात्मनि आत्म बुद्धि। और दूसरा, जगति सत्य बुद्धि। जगत में सत्य बुद्धि है, अनात्मा में आत्म बुद्धि है। उस आत्म बुद्धि के कारण आत्मनि, यथार्थ आत्मनि परिच्छेद प्रत्यय, ये मिथ्या प्रत्यय हुआ। फिर यथार्थ आत्मनि, जो आत्मा है वो कैसी दिखाई दे रही है, बोले परिच्छिन्न दिखाई दे रही है, परिच्छेद प्रत्यय। तो जगत में सत्य बुद्धि होने से सत्ता नाना रूप में दिखाई देती है। देखो, जगत में सत्य बुद्धि होने से सत्ता नाना रूप है ऐसा मालूम पड़ता है। और ये कैसी है सत्ता, बोले इसके अंदर ये नाना रूपता, जायमान, नाशमान, विकारी इति। ये जो जायमान सत्ता है जगत की, उसमें नाना रूप जायमान होते हैं, नाश्यमान होते हैं और विकारी हैं। ये तीन इसके अंदर दोष हैं। तो इस प्रकार से ये मिथ्या प्रत्यय अर्जुन अविवेक के कारण उत्पन्न हुए हैं। भगवान कहते हैं कि जब वो इस तरह की भक्ति करता है, 8वें श्लोक वाली, जब वो इस तरह की भक्ति करता है, तब मैं उसके भीतर के मिथ्या प्रत्ययों को नष्ट करता हूं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, 10वें अध्याय की मूल प्रतिज्ञा है। मिथ्या प्रत्यय का निवारण करने के लिए ही यथार्थ प्रत्यय की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में प्रमा की आवश्यकता होती है। उस प्रमा का भक्त के हृदय के अंदर, बुद्धि में, मैं प्रज्वलित ज्ञान दीप कह के पुकारा यहां, मैं उस ज्ञान दीप को प्रज्वलित करता हूं। ये इस तरह से जब भगवान ने कहा, तो अर्जुन ने इतना श्रवण करने के बाद अब अर्जुन बोलना शुरू करते। ये मैं 11वें श्लोक तक आ गया। 8वें से भक्ति की महिमा गाना शुरू करी। 11वें श्लोक तक मैंने आपको बताया। अब यहाँ 11वें श्लोक के बाद, इतना सुनने के बाद, अर्जुन अब बोलते हैं। तो 7वें श्लोक से 7 श्लोक तक, सॉरी, 7 श्लोक से अर्जुन ने अब यहाँ पर आरंभ करते हैं। 7 श्लोक में अर्जुन कहेंगे यहाँ पर। देख लें एक बार अपनी गीता जी में। 12वां श्लोक, 13वां, 14, 15, 16, 17 और 18, 18 श्लोक तक अर्जुन बोलेंगे। इन श्लोकों में एक आग्रह है। कोई विशेष प्रश्न तो यहाँ नहीं है, पर यहाँ पे एक आग्रह दिखाई देता है। ये जरूर है कि जो भगवान ने पहले कहा, अर्जुन उसी को दोहराते हैं। क्या बोलते हैं अर्जुन, देखो दूसरा श्लोक खोल के रखो अपनी गीता जी में। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि नमे विदुहु सुरगणाः प्रभवम
न महर्षयः, मिला होगा आप लोगों को। अहम आदिर्देवानां महर्षिणाम च सर्वशः, ये दूसरे श्लोक में कहा है। ये माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थ्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते, ये तीसरा श्लोक। भगवान ने ये पहले कह दिया है, उसका निगमन करा आठवें श्लोक में। कहने का अभिप्राय ये भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन समझो इसको कि सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, सब मुझसे उत्पन्न हुआ है। निर्विकार परमात्मा से ही सभी उत्पन्न हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं भगवान। प्रभाव यदि है इस जगत का तो मुझसे है, यदि इस जगत की स्थिति है तो मुझसे है, यदि जगत का लय होता है तो मुझसे, मुझ में ही वो लय होता है। चाहे वो वृत्तियां हो, चाहे बाह्य प्रपंच हो, चाहे वृत्तियां हो, चाहे उन वृत्तियों में भासने वाला बही प्रपंच हो, ये दोनों के दोनों मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। माने भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो अंतर और बाह्य प्रपंच है, ये दोनों प्रपंच मुझसे उत्पन्न हुए। चौथे श्लोक में और पांचवें श्लोक में अंतः प्रपंच की बात करते हैं भगवान, और छठे श्लोक में बाह्य प्रपंच का वर्णन है। कोई ये ना समझ ले कि अंतर प्रपंच प्रभु से प्रकट हुआ, लेकिन ये बाह्य जो है ये शायद प्रकृति से उत्पन्न हुआ होगा, ऐसा कोई न समझ ले। इसलिए भगवान ने कहा कि बही ही और अंतर दोनों ही प्रपंच मुझसे उत्पन्न होते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवः, आठवें श्लोक में है ये। अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं जो प्रभव स्थान हूं वो सबका हूं, केवल वृत्तियों का नहीं, केवल बाह्य प्रपंच का नहीं, अर्जुन समझो इसको। केवल देवताओं का नहीं, केवल महर्षियों का नहीं। आठवें श्लोक को देख लेना एक बार। अहम सर्वस्य प्रभवः, जो भी कुछ यहां दिखाई दे रहा है ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, ये। और भगवान ने साथ में ये भी कह दिया कि न मे विदुः सुरगणा महर्षयश्च, मेरे इस प्रभु को कोई भी नहीं जानता अर्जुन। न देवता लोग जानते हैं, न महर्षि लोग जानते हैं। देवता पुण्यवान लोगों को देवता को अंकित करते हुए कहा, और महर्षय बुधाहा बुद्धिमान लोगों को बताते हुए सिंबल का यानी उनको इंकित करते हुए उन्होंने महर्षय शब्द से कहा। ये भगवान ने आठवें श्लोक तक पहला सब कुछ कह चुके हैं भगवान। अब देखो अर्जुन इस बात को दोहराते हैं। अब आप 12वें श्लोक को देखो, पर 12वें श्लोक से पहले हम लोग 13वें श्लोक को देखेंगे, तब आपको 12वां फिर हमें समझ में आएगा। तो 13वें श्लोक को दे, अर्जुन बोलते हैं त्वाम, मैं 13वां श्लोक पहले ले रहा हूं। त्वाम ऋषयः आहुः, देखो पाठ कर लिया है हमने। त्वाम, पहला शब्द देखना, संधि तोड़ के बोल रहा हूं। त्वाम ऋषयः आहुः, आपके बारे में
आपके विषय में ऋषि लोग ऐसा बोलते हैं। ऋषयः त्वाम आहुः। कैसा बोलते हैं? हे जगतपते, हे प्रभो। ये सब देखो, जितने पाठ करें ना अपन ने, 12, 13, 14, 15, उसके अंदर ये भिन्न भिन्न संबोधन परमात्मा के हैं। उसमें से कुछ मैं बोल दे रहा हूं। हे प्रभो, हे जगतपते, हे भूतेश, मेरे प्रभो, ऋषि आपके बारे में बोलते हैं। भगवान ने पूछ लिया कौन से ऋषि बोलते हैं? तो अर्जुन कहते हैं सर्वे ऋषयः। श्लोक को देखना, 13वें श्लोक को। सर्वे ऋषयः, सारे की सारे ऋषि ऐसा ही बोलते हैं। मनुष्य शरीर में जो ऋषि है वो तो बोलते ही बोलते हैं, परंतु महाराज देव ऋषि भी ऐसा ही बोलते हैं। देव ऋषि श्री नारद जी भी ऐसा ही बोलते हैं। देव ऋषि नारद तथा एव आहुः, तथा एव वदति नारदोपि। फिर नाम ले लेते हैं अर्जुन। फिर कहा असितः, देवलः, व्यासः। देखो, ये प्रमुख प्रमुख ऋषियों के अर्जुन नाम ले लेते हैं। इसका अभिप्राय क्या हुआ? नाम लेता है, ले रहे हैं अर्जुन, अर्जुन, इसका अभिप्राय ये हुआ कि अर्जुन का इन ऋषियों के साथ कभी न कभी अपने जीवन में सत्संग हुआ है, इसलिए वो नाम भी ले ले रहे हैं। अच्छा, आगे अर्जुन कहते हैं कि ऋषियों ने तो इतना बताया मेरे को। श्लोक नंबर 13 को देखना। स्वयं त्वाम च एव ब्रवीषि में, स्वयं एव ब्रवीषि में, स्वयं त्वाम च एव ब्रवीषि में। और स्वयं आपने प्रभु मेरे ऊपर कृपा करके मेरे लिए आपने स्वयं भी बोला है। क्या बोला है? अब आ जाओ 12वें श्लोक पर। अब बोलते हैं कि आपने क्या बताया? बोले पर ब्रह्म, आप पर ब्रह्म हो, परमात्मा हो। पर ब्रह्म, परम धाम, पर ब्रह्म, परम धाम, सभी जीवों के परम धाम आप ही हो। माने क्या? सभी जीवों की अंतिम क्षरण, जहां पर पहुंचकर संसरण समाप्त हो जाता है, जहां पहुंचकर संसरण समाप्त हो जाता है, वह शरण, वह अंतिम स्थान। भागवत जी में भगवान को स्थान कह के पुकारा है। जब भागवत जी में 10 लक्षण कहे गए, उसमें स्थान करके भगवान स्वयं है। वह धाम, वह स्थान जहां पर जाके जीवों का संसरण खत्म हो जाता है। तो परम धाम, पवित्रम परम, ऐसे स्थान प्रभु आप हो। नारद जी ने ये बताया। एक बार व्यास जी ने भी ऐसा ही बताया था। मैंने क्या, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं मैं कि हमारे बुद्धि में, हमारे और आपकी बुद्धि में समझ में आए कि पूर्व का सत्संग अर्जुन को स्मरण में आता है कि ऋषियों ने ऐसा ऐसा बताया था।
अर्जुन को याद आया कि व्यास जी कहते हैं, अर्जुन ये जिसको तुम सखा सखा कह के बोलते हो, अपने बुआ का पुत्र ऐसा मानते हो, जो ये गोपियों का कृष्ण है, ये कोई ग्वाला है, ये वास्तव में कोई मनुष्य नहीं है अर्जुन। ऐसा भगवान श्री व्यास जी ने इनको कभी बोला होगा, तो याद आ रहा है अर्जुन को सब। ये ग्वाला नहीं है। बोले ये न देवकी नंदन है, न वसुदेव नंदन है। अर्जुन ये तो परब्रह्म परमात्मा का श्री लीला विग्रह है। सो केवल भगत न हित लागी, ये रामचरितमानस में है, सो केवल भगतन हित लागी। और यहां पे क्या बोला गीता जी में? तेषा एव, सॉरी, तेषा एवानुकंपार्थम। उमेश जी याद आया आपको? हाँ, तेषाम एवानुकंपार्थम। तेषाम स्टैंड्स फॉर वो भक्त लोग 8वें श्लोक के, मत प्राणगता, मत चित्ता, कथयंती बोधयंती परस्परम, 8वें श्लोक वाले भक्त, उनको बुद्धि योग देना है ना भगवान को। नहीं समझ में आया? आ गया उमेश जी? हाँ ठीक। तो तेषाम एवानुकंपार्थम। और रामचरितमानस में क्या लिखा? सो केवल भगत हितकारी। वो भक्तों के लिए, माने ये केवल भक्तों की भक्ति से उपहित चेतन है। अर्जुन जिसको तुम अपना सखा मानते हो, अपने बुआ का पुत्र मानते हो, ये कोई बुआ का पुत्र नहीं, ये कोई तुम्हारा सखा नहीं, ये तो पर ब्रह्म परमात्मा भक्तों की भक्ति से, तुम्हारी भीतर की भक्ति से उपहित होकर, ये वो परम चेतन है, परम पवित्र है, पुरुष शाश्वतम। श्लोक को देख लेना, मैं पूरा करता हूं यहाँ पे। परम पवित्रम परम, और पुरुषम शाश्वतम, दिव्यम आदिदेवम, अजम विभुम। 13वें श्लोक को देखना, पूरा परमात्मा का परिचय बता दिया उन्होंने। हाँ, 12वें श्लोक में, परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। अर्जुन भगवान कह के संबोधित करते हैं, अर्जुन भगवान को कि आप ऐसे हो, परम धाम हो, पर ब्रह्म हो, परम पवित्र हो, पुरुष हो, शाश्वत हो, दिव्यम आदिदेवम, अजम विभुम। ऐसा ऋषियों ने कहा, न केवल मनुष्य शरीर धारण ऋषियों ने कहा, देवर्षियों ने कहा, सॉरी देवर्षि नारद जी ने कहा, असितः, असिता ऋषि का नाम है, देवल ऋषि का नाम है, भगवान श्री वेदव्यास जी स्वयं ऋषि हैं, भगवान का अवतार है। बोले इतना होने के बाद, स्वयं च एव ब्रवीषि में, आपने भी अपने बारे में मुझे ऐसा कहा। स्वयं एव, स्वयं च एव ब्रवीषि में। भाष्य देख लो इसका, ये दोनों का। पर ब्रह्म, पर ब्रह्म परमात्मा, परम धाम, परम तेज, पवित्रम पावनम, परम प्रकृष्टम भगवान पुरुषम शाश्वतम नित्यम, दिव्यम दिवी भवाम, आदिदेवम सर्वदेवानाम आदौ भवम देवम अजम विभुम विभवनशीलम, ईदृशम आहु कथयन्ति त्वाम ऋषयः वसिष्ठादयः सर्वे देवर्षि नारद तथा असितो देवल अपि
एवं एव आह व्यास च स्वयं च एव ब्रवीषि में। किम ब्रवीषि में, तो उसको फिर आगे के 14वें श्लोक में हम आगे की कक्षा में देखेंगे। पूर्व की कक्षा का यदि कोई प्रश्न हो तो आप भले ही पूछ लें। स्वामी जी, एक प्रश्न है। हाँ, पूछिए। 11वें श्लोक में हम्म। ज्ञान दीपेन नाशयामी बोला। क्या बोला है? ज्ञान दीपेन हम्म। नाशयामी। जी जी, बिल्कुल ठीक। जी। अज्ञाजम अज्ञानजं तपः। अरे तपह कहाँ है, तमह। तमः तमः तपः नहीं, तमः। हम्म। 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 जी। लेकिन ये परमात्मा तो स्वयं प्रकाश ही है ना। तो भी हाँ, सो ज्ञान दीपेन की क्या जरूरत। अरे ये बोलने की शैली है। भगवान प्रेम देखो, समझो समझना इसको, देखो मेरे पीछे की लाइट जल रही इसलिए भले ही साफ ना दिखे। हाँ। परमात्मा स्वयं प्रकाशवान है, ये ऐसा आपका कहना है? हाँ जी। ठीक। अच्छा, तो स्वयं प्रकाश परमात्मा भीतर बैठा है। हाँ जी। हाँ, तो फिर पढ़ने क्यों जाते हो? हाँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान ये करो कि ये सब करवाते हैं, भले वो स्वयं प्रकाश है, पर वो स्वयं जाने नहीं जाते अपने को। अब मनुष्य अपने विवेक के द्वारा उनको जान नहीं पाता, क्योंकि बहिर्मुख है। जब वो हाँ जी। परमात्मा ऐसी व्यवस्था जमाते हैं आचार्य शास्त्र के साथ, तो वो हम्म। अपने साधक को अंतर्मुखी करवाते हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ। और अच्छा। अंतर्मुखी, हाँ, ये ज्ञान दीप जलाना है नहीं, वहां पर ऐसा मत तत्वतः कोई दिया ढूंढना, तेल और बत्ती और माचिस, वो सब मत ढूंढना। बस हाँ। परमात्मा तो केवल हमको अंतर्मुखी करवाते हैं गुरु के द्वारा। गुरु के रूप में वो खड़ा रहता है। हाँ। हाँ, उसको भगवान ने कहा कि ज्ञान दीपे न भास्वता। ओहो। आ गया ना? हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक इसको है। जैसे शरीर में जल होता है कि नहीं होता, हाँ जी। है ना? पंच हाँ। तत्वों में जल भी है शरीर में। जल। पर हमको बाहर के जल की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं, प्यास बुझाने के लिए? हाँ हाँ, वो तो बस लेते ठीक हैं हम। इसी तरह से स्वयं प्रकाश परमात्मा जरूर है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ। परंतु उस स्वयं प्रकाश को जानने के लिए हमें अंतर्मुखी करवाने वाला, विवेक जगाने वाला हमारे भीतर, वही परमात्मा स्वयं गुरु रूप में खड़ा होता है। किनके लिए? तेषाम एवानुकंपार्थम। हम्म। जिनके हृदय में भक्ति है उनको भगवान उनके भीतर का जो प्रत्यय है, मिथ्या प्रत्यय, उसको भस्म करने के लिए स्वयं ज्ञान दीपेन भास्वता। हम्म। आया कुलकर्णी जी? हाँ जी हाँ जी। आया, समझ में आया। जी। नहीं आए हाँ तो जी। फिर पूछ लेना, फिर बता दूंगा। नहीं, नहीं। और कोई हाँ। प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। नहीं। ठीक है, आपदा पर हरता